हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि क्लर्क लेवल का होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया होगा। तो मैं जल्दी से इसको सेट करता हूँ ताकि विजिबिलिटी आप लोगों को सही दिखे, और कंडीशन को पढ़ता हूँ और नोट करता हूँ। ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट फोर ऑफ देम सिट एट फोर कॉर्नर ऑफ टेबल विल फोर ऑफ देम सिट इन मिडिल ऑफ ईच ऑफ द फोर साइड। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, चार लोग जो है कॉर्नर पे बैठे हैं, चार लोग स्क्वायर के साइड में बैठे हैं, वर्गाकार मेज है। तो और आगे कह रहा है हु सिट इन द मिडिल ऑफ साइड फेस द सेंटर। तो मिडिल वाले जो हैं वो सेंटर को देख रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ देख रहे हैं मेज के। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं। दोस्तों, दोनों में से एक ही जब अलग अलग बताता है तो एक ही लिखना होता है, चाहे मिडिल का लिख लीजिए चाहे कॉर्नर का लिख दीजिए। मैंने एक जो पहले हुआ उसको लिख लेता हूँ, वैसे मैं सेंटर का ही लिखता हूँ। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सब वैसे रटा रटाया होता है। तो देख लेते हैं एक बार। द फोर कॉर्नर आउटसाइड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बस इतना ही है, इतना ही होता ही है। तो बी सीट कंडीशन को पढ़ते हैं और नोट करते हैं। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के दाहिने से तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। देयर इज ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बी सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। बी जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये आउटसाइड को देख रहा होगा। तो बी के नीचे आउट लिख देते हैं, और आउट का मतलब कॉर्नर हो जाएगा क्योंकि मिड पे सेंटर था। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एफ। ए जो है डी और एफ का इमीडिएट नेबर है। तो इस कंडीशन को दोस्तों आप समझिए कि ए जो है वो डी और एफ दोनों का नेबर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए जो है बीच में होगा, इन दोनों के बीच में बैठा होगा, और ये एफ और डी का नेबर है। तो डी किधर भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है और दाहिने भी हो सकता है। मैंने मतलब फ्लिपिंग हो सकती है कि डी इधर हो जाए एफ इधर हो जाए, बट मैंने ऐसे लिख दिया है और इसको याद रखेंगे। और नीचे लाइन खींचने का मेरे मतलब ये होता है कि ये पड़ोसी हैं, आपस में नेबर हैं। तो इस कंडीशन को मैं इस तरह से लिखता हूँ। आप ऐसे ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। डी जो है एच का नेबर नहीं है। तो देखिए, इस कंडीशन जब ऐसी कंडीशन आई कि नेबर नहीं है तो मैंने इसको लाइन नीचे कट कर दिया। ये कंडीशन को नोट करने का ये तरीका होता है। तो मैंने ऐसे किया। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ई सी के दाहिने से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, कहने का मतलब इसके ये है। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। बी जो है ई का इमीडिएट। इस क्वेश्चन को दोस्तों स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है, पर हम इसको थ्रेड मेथड से बनाएंगे। थ्रेड मेथड से बनाने से क्या होता है कि क्वेश्चन इजी हो जाता है और जल्दी बनता है, फास्ट बनता है। और जब ये 8 लोगों का अरेंजमेंट हो या 6 लोगों का अरेंजमेंट हो तो हम लोगों को क्या करना होता है कि थ्रेड मेथड से बनाते हैं, जल्दी होता है। कि क्लर्क लेवल के क्वेश्चनों को थ्रेड मेथड से बनाइए, जल्दी होगा। चलिए दोस्तों, इसको किनारे कर देते हैं, इसका आपको ज़रूरत नहीं है। तो थ्रेड को हम 8 लोगों का अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सब अल्टरनेट हैं। मतलब एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है। कॉर्नर और साइड वाले कहा गया था, तो इसलिए हम इसको अल्टरनेट ऐसे दिखा देंगे।
अब देखिए दोस्तों, जो कंडीशन हमें आसान दिखेगी उसी कंडीशन से शुरुआत करते हैं। मतलब लिंकेज, जो लिंक होता है कंडीशन एक दूसरे से, उसी कंडीशन को उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ और बी वाले से लिंक है, तो यहीं से उठाते हैं। अब क्या है कि एफ़ को हम कहीं भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। थ्रेड मेथड में यही होता है, यही आसान होता है। तो चलिए एफ़ को मैं यहाँ रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से राइट दिखाना आसान होगा। तो एफ़ के राइट से तीसरे स्थान पर बी है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। और अब देखिए बी और एच, बी से एक छोड़कर एच है, तो यहाँ पर देखिए कि दो पॉसिबिलिटी बन रही है। बट क्या है कि पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए हमें मैक्सिमम स्थान को फिल करना होता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर देखिए कि ये अगर बी और एच की यहाँ भी रख देंगे तभी मैक्सिमम हो जाएगा, वहाँ भी रखेंगे तभी मैक्सिमम। पर मैं क्या है दूर दूर रखता हूँ, क्योंकि दूर दूर दिखना चाहिए। तो पहले से ये शुरुआत करेंगे, अगर ये सही नहीं होगा तो दूसरा फिर से बनाएंगे। तो यहाँ रखते हैं बी से एक छोड़कर एच, और बी आउट था, बी आउट साइड दिख रहा था, तो मतलब ये आउट साइड हो गया और ये कॉर्नर होगा। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं आउट, और ये कॉर्नर, और ये ऊपर मिड हो गया, और ये जो है सेंटर हो गया। अब देखिए दोस्तों, एफ, ए और डी, तो एफ और डी जो है वो ए का नेबर है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये समझने वाली चीज़ें हैं कि एक कंडीशन ये कहा गया था यहाँ पर कि जो डी है वो एच का पड़ोसी नहीं होगा। तो अगर हम डी को यहाँ रखते हैं तो ये एच का पड़ोसी हो जाएगा, इस वजह से डी यहाँ नहीं आ सकता। और डी यहाँ रखते हैं तब ये घूम करके यहाँ पे डी एच का पड़ोसी हो जाएगा, तो डी यहाँ भी नहीं रख सकते। और डी को अगर हम यहाँ रख देंगे तो ए जो है एफ और डी का पड़ोसी, ए को यहाँ रख देंगे तो वो एफ का तो पड़ोसी हो जाएगा पर डी का पड़ोसी नहीं हो पाएगा, इसलिए डी को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। अब देखिए कि डी के लिए डी को यहाँ रख देंगे, अगर डी को यहाँ रखेंगे तब भी वो ए जो है ये दोनों का पड़ोसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ए हम कहीं भी रखेंगे तो डी के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही है यहाँ पर। तो डी को यहाँ पर रख देते हैं, और इस तरह से डी ये वाली कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई। और डी और ए देखिए यहाँ पर जैसा हमने रखा था वैसा ही हो गया, फ्लिप हो सकता था पर फ्लिप नहीं हुआ। तो ए जो है एफ और डी का पड़ोसी हो गया, ये कंडीशन भी हमारी फुलफ़िल हो गई। अब देखिए ये जो बी और ई है, तो बी ई का पड़ोसी नहीं होगा, तो ई यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ई के लिए दो जगह बच रही है, यहाँ पर या यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर ये भी कहा गया था कि सी के दाहिने से दूसरे स्थान पर ई है। तो अगर हम सी को यहाँ रख देते हैं तो सी से एक छोड़कर ई यहाँ पर हो जाएगा। अगर सी को यहाँ रखते हैं तो एक छोड़कर ई नहीं हो पाएगा, सी को यहाँ रखते हैं तो एक छोड़कर ई यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए सी को यहाँ रखेंगे और सी के राइट से एक छोड़कर ई को यहाँ रखेंगे। अब एक जो बच गया वो जी था, जी को यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और सारे के सारे कंडीशन भी फुलफ़िल हो गए यहाँ पर। अब क्या था कि बी जो आउटसाइड था, तो आउटसाइड देख रहा था और ये कॉर्नर पे था, तो ये जो हमारा होगा बी और ए और जी और एच ये सभी कॉर्नर पे बैठे होंगे, और ये जो बीच का होगा जो ये ऊपर साइड को देख रहा है ये हमारे मिड पे बैठे होंगे, मतलब भुजा पर बैठे होंगे। अगर वर्ग बनाएंगे ऐसे तो इस तरह से ऐसे हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ऐसे बना के भी देख सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में जैसा पूछेगा सेम हम आंसर देते चले जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जैसा मैंने कहा है कि जब 8 लोगों का अरेंजमेंट हो तो हम थ्रेड से बनाएंगे, क्योंकि थ्रेड से बनाना जल्दी होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।